वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सीजन 2 मलेशिया, जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक और ब्यूटीफुल आइलैंड मलेशिया का, जिसका नाम है पेनांग आइलैंड। मैं हूं आपकी होस्ट रुचिरा और आप देख रहे हैं मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। इस वक्त हम हैं जॉर्ज टाउन में, जो पेनांग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। ये मलेशिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी भी है। इस शहर को 1786 में कैप्टन फ्रांसिस लाइट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एस्टैब्लिश किया था। आज की तारीख में ये शहर जाना जाता है अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए, हेरिटेज के लिए और स्ट्रीट फूड के लिए। ब्रिटिश एरा के दौरान ये एक स्ट्रेट्स का सेटलमेंट के लिए माना जाता था, विच इंक्लूडेड कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड मलेशिया। 2008 में जॉर्ज टाउन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया। मतलब तभी यहाँ के कल्चर, हेरिटेज और हिस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल का दर्जा मिला। आज यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं टू एक्सप्लोर देयर कल्चर, हेरिटेज एंड मॉडर्निटी। जॉर्ज टाउन की मुझे ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। ये पुराना कल्चर और मॉडर्निटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे बॉलीवुड के लिए तो जॉर्ज टाउन अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन यहाँ पे कुछ हॉलीवुड की फिल्में शूट हो चुकी है। हांगकांग की फिल्म लेस्ट कॉशन यहाँ पे शूट हुई थी और सिंगापुर की एक फिल्म सिंगापुर क्रिप यहीं पे शूट हुई थी। एंड यू कैन स्पॉट द बिल्डिंग इन द सिंगापुर क्रिप। यू कैन स्पॉट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इंडिया हाउस बिहाइंड मी। एक ज़माने में जब इंटरनेट और गूगल नहीं हुआ करता था, उस ज़माने में यहाँ पे इंडिया के लिए पासपोर्ट्स इशू हुआ करते थे। At the left side of me, there's this beautiful street known as Indian Street. यहाँ पे इंडियन करेंसी एक्सचेंज होता है और यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स होने के कारण इस जगह को बैंक स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्ज टाउन को एक्सप्लोर करते करते अब हम आ पहुँचे हैं इस बहुत ही खूबसूरत गैलरी में। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो मुझे पुराने ज़माने के ब्रिटिश आर्किटेक्चर की याद दिलाता है। सो दिस वुड बी एन आइडियल लोकेशन फॉर आवर एड फिल्म मेकर्स। तो अगर आपको अपनी एड्स में या फिर फिल्म मेकर्स को भी अगर कुछ गैलरी वाले सीन्स दिखाने हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द एप्ट लोकेशन। हमारे इंडिया में बिग फैट वेडिंग्स आर क्वाइट पॉपुलर, स्पेशली बॉलीवुड फिल्में जैसे हम साथ साथ है, हम आपके हैं कौन और DDLJ में शादियों को काफ़ी लैविश तरीके में प्रमोट किया गया है। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जॉर्ज टाउन एक्सप्लोर करते करते मैं आप पहुँची हूँ इस ब्यूटीफुल ब्राइड हाउस में। एंड एज यू कैन सी, आई जस्ट couldn't stop myself from wearing this beautiful wedding gown. Of course, मैं बचपन से हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखती जो आई हूँ, उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा है फिल्मों में ऐसे वेडिंग गाउन्स पहनने का। राइट फ्रॉम परवीन बाबी टू कैटरीना, जैकलिन, प्रियंका चोपड़ा, वो मौका मिलते ही ऐसे वेडिंग गाउन ज़रूर पहनती है। मुझे प्रियंका चोपड़ा का वो मुझसे शादी करोगी में का एक वाइट गाउन वाला लुक याद आ रहा है। So if you happen to shoot in Penang, especially near Georgetown, and if you are in search of such beautiful gown, then this bride house would be an ideal location for you. अब हम आए हैं पेनांग पेरांकन मैंशन में, जो जॉर्ज टाउन पेनांग का एक हेरिटेज म्यूजियम है। ये किसी ज़माने में एक चाइनीज़ मर्चेंट का, रिच चाइनीज़ मर्चेंट का घर हुआ करता था एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 19th सेंचुरी। यहाँ का आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो इसमें पेरांकन स्टाइल नज़र आता है, विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ चाइनीज़, मलय एंड कॉलोनियल यूरोपियन आर्किटेक्चर। यहाँ पे आपको गाइडेड टूर्स मिल सकते हैं और ये जगह वेडिंग शूट्स और ट्रेडिशनल शूट्स के लिए भी काफ़ी हद तक पॉपुलर है। यहाँ पे अगर फिल्मों के शूट की बात की जाए तो एक हॉलीवुड फिल्म का शूट हुआ था टाइटल्ड एज क्रेजी रिच ओशियंस। इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्टी सीक्वेंस इसी मैंशन में शूट हुआ था। लेकिन अगर आज आप यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आते हो, देन आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट डू दे हैव टू ऑफर। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक मैंशन हुआ करता था, तो ये है इस मैंशन का लिविंग रूम।
एज आई टोल्ड यू, ये जगह ट्रेडिशनल शूट्स के लिए काफ़ी हद तक पॉपुलर है. यू कैन स्पॉट राइट बिहाइंड मी. So I guess this used to be a gambling room. क्रेजी रिच एशियंस की तरह और भी कुछ चाइनीज़ फिल्में हैं जो यहाँ इस मैंशन में शूट हो चुकी है. बट व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड फिल्म्स, हमारे फिल्म मेकर्स के लिए ये जगह टोटली अनएक्सप्लोर्ड है. एंड दैट्स व्हाई आई वुड रियली वांट टू अर्ज आवर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कि अगर रॉयल जैसे कुछ ऐसी रॉयल हेरिटेज दिखाने वाली सीरीज़ या फिर फिल्म या फिर कोई भी सॉन्ग अगर आपको शूट करना है, देन दिस वुड बी एन आइडियल लोकेशन प्रोवाइडेड यू गेट द परमिशन, विच वोंट बी दैट डिफिकल्ट टास्क. उस ज़माने में भी इतने खूबसूरत और टेक्निकली साउंड फाउंटेन्स हुआ करते थे. पेनांग से आपको जॉर्ज टाउन का व्यू काफ़ी जगह से देखने मिल सकता है. अब हम आए हैं पेनांग हिल में. यस, वी आर गोइंग राइट देयर. यहाँ से आपको जॉर्ज टाउन का वाइडर व्यू देखने मिलेगा. ये जगह जॉर्ज टाउन से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है. ओवरलुकिंग द माउंटेन्स ये व्यू काफ़ी प्यारा दिखता है. वेल, इस जगह को ब्यूटी पेंडेरा के नाम से भी जाना जाता है और ऊपर पहुँचने के लिए हमें फ्यूनिकुलर राइड लेनी पड़ती है. ये एशिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मलेशिया की स्टीपेस्ट केबल रेलवे सिस्टम है. यहाँ से ऊपर जाने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं. पहली बार ये 1923 में ओपन हुई थी और आज भी लोग यहाँ आते हैं विंटेज चार्म को एक्सप्लोर करने के लिए. अब कुछ ही देर में, मतलब जैसे कि मैंने कहा 5 से 10 मिनट में हम लोग टॉप में पहुँचने वाले हैं और ये जगह सी लेवल से 2700 फीट की ऊंची पर है. पेनांग हिल में कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जैसे हिंदू टेम्पल, मॉस्क, कैफेज एक्सेट्रा. लेकिन आज के हमारे इस टूर का मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है दिस, द हैबिटेट पेनांग हिल. अक्सर पेनांग में लोग यहाँ का फूड कल्चर एक्सप्लोर करने आते हैं और यहाँ का हेरिटेज जानने आते हैं. लेकिन इस नेचर ट्रेल के बारे में काफ़ी कम टूरिस्ट को जानकारी है और इसीलिए इसको पॉपुलर करने के लिए 2016 में फादर सन ड्यूओ कॉकरेल फैमिली ने इस जगह को जन्म दिया, नोन एज द हैबिटेट. यहाँ से आपको पूरे जॉर्ज टाउन का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देखने मिलेगा. नेचर ट्रेल करने के बाद ये खूबसूरत व्यू वर्क्स एज अ चेरी ऑन द केक. अब हम आए हैं द टॉप में, जो पेनांग का इंडोर थीम पार्क है. यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 18 थीम्ड अट्रैक्शंस है, जिसमें से हम मोस्ट ऑफ द कवर करना ट्राई करेंगे डिपेंडिंग ऑन आवर शूट स्केड्यूल. Now I've come to level 5 at the top, जहाँ पे जुरासिक रिसर्च सेंटर है. You can spot this beautiful fossils over here. Well, ये सब देख के ना मुझे हमारी कुछ फिल्मों की याद आ रही है. जुरासिक पार्क तो आपने देखी ही होगी, स्टीवन स्पिलबर्ग की. यस, ये बच्चों से लेकर बड़ों ने काफ़ी हद तक एंजॉय की है और इंडिया में ये डब करके दिखाई गई है. वेल, हाल ही में रिलीज फिल्म जुरासिक वर्ल्ड भी आपने देखी होगी. इन दोनों मूवीज़ में ना एक मैसेज कॉमन है, दैट वी शुड नॉट play with the nature, we should not mess with the nature, we should always respect the nature.
Wherever we go, there's always a new learning. Well, आपको तो पता ही है डायनासोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं. द डायनासोर दैट यू कैन स्पॉट बिहाइंड मी इज स्टेगोसॉरस. यस, मुझे भी अभी आकर पता चला है. ही हैज़ गिवन ऑल द नॉलेज. और आपने जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड ये 2 मूवीज़ अगर देखी होगी, उसमें मेन हीरो मतलब उसके डायनासोर का नाम क्या था? अभी मुझे पता चला है कि जुरासिक पार्क में द डायनासोर दैट इज़ प्लेइंग अ प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट यू कैन से, उसका नाम है टायरानोसॉरस. एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइटली? या. एंड जुरासिक वर्ल्ड में यू कैन स्पॉट स्पाइनोसॉरस. यस. हम तो फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बिजनेस के लिए जानते हैं, लेकिन यहाँ आकर जुरासिक रिसर्च सेंटर में आकर मुझे ना ये डिटेलिंग पता कर बहुत अच्छा लग रहा है एज अ फिल्म एंथुसियास्ट. 250 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स हुआ करते थे एंड अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो वो एक्सटिंक्ट हुए. और अभी मुझे पता चला है कि डायनासोर्स भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हुआ करते थे. आई यूज्ड टू थिंक मतलब उनको देखकर कि ये इतने बड़े, ये तो सिर्फ मीट ही खाते होंगे, बट ऐसा नहीं है. उनमें भी 2 टाइप्स थे, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस. फाइनली वी हैव रिच्ड एट द टॉप, जो कोमतार टावर के 68 फ्लोर पर लोकेटेड है रेनबो स्काई वॉक. ये जॉर्ज टाउन का हाईएस्ट पॉइंट भी है. क्या आपको पता है ये सी लेवल से 816 फीट के लेवल पर बसा हुआ है. ये लोकेशन हमारे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए तो अनएक्सप्लोर्ड है और ये जगह इतनी खूबसूरत है दैट इट डिजर्व्स टू बी फीचर्ड इन आवर फिल्म्स. तो फिल्म मेकर्स प्लीज डू नोट. एंड यहाँ पे स्काई ब्रिज, ऑब्जर्वेटरी डेक और स्काई वॉक पे यू कैन गेट द परमिशन टू शूट एज वेल. यहाँ पे रिसेंटली एक फिल्म शूट हो चुकी है, सिंगापुर ताइवान बेस्ड फिल्म नो गुड. एक डायनामिक जगह है जो अपने हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्निटी के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जाना जाता है. एंड एज यू कैन सी मैं यहाँ पे एडवेंचर भी कर रही हूँ. यस, ऐसे स्टंट्स हम अक्सर हमारे बॉलीवुड फिल्मों में देखते रहते हैं. खास करके मुझे एक डायरेक्टर का नाम याद आ रहा है, अपने रोहित शेट्टी. ऑफ कोर्स वहाँ पे सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि अब हमने हार्नेस लगाया है एंड वी आर ऑल सेट फॉर एडवेंचर. हम आए हैं ऑटो सिटी में, जहां हम रिवर क्रूज राइड एंजॉय करेंगे. वेयर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर जुरू रिवर. वहां से जाएंगे ओपन सी और उसके बाद पेनांग ब्रिज भी एक्सप्लोर करेंगे. कम. लंकावी आइलैंड में भी क्रूज टूर की और जब मुझे पता चला कि हम पेनांग में भी क्रूज टूर करने वाले हैं तो आई थॉट इट विल बी सिमिलर दैट काइंड ऑफ अ लंकावी. बट नहीं, यहाँ हम रिवर क्रूज राइड कर रहे हैं, वेयर एज हम लोग ने लंकावी में ओशन में क्रूज राइड की थी. वेल, दिस रिवर क्रूज राइड इज़ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ नेचर ट्रेल. यहाँ पे you can connect yourself to the nature quite directly. This place is home to various species of bird, trees and animals as well. यहाँ पे you can spot 7 types of kingfishers. Can you spot that thing behind me? Yes, fisherman अपना काम काफ़ी पीसफुली कर रहे हैं. इस रिवर में आपको काफ़ी फ्रिक्वेंटली फिशरमैन फिशिंग करते हुए दिखाई देंगे. अगर आप यहाँ पे आते हो एंड इफ़ यू हैव एम्पल ऑफ टाइम देन यू कैन ऑल्सो विजिट पुलाव अमन आइलैंड, जहाँ पे क्रैब कैचिंग ट्राई कर सकते हो. क्या आपको पता है फास्टेस्ट फाल्कन का फ्लाइंग स्पीड कितना होता है? यस, इट इज 300 किलोमीटर्स पर आवर. ऑटो सिटी बनने के पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है. कहते हैं ना,
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी अगर कुछ बुरा भी होता है तो उसके पीछे अच्छा रीजन छुपा होता है। वेल, ऐसा ही कुछ हुआ बिहाइंड द स्टोरी ऑफ दिस ऑटो सिटी। 1990s में ये जगह एक स्वैम्पी लैंड मतलब दलदल हुआ करती थी। तब यहाँ के गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इस जगह को कमर्शियल हब बनाया जाए। बट 1997 में यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया और जिसके चलते ये प्लान रुक गया। एंड दैट्स व्हेन गैरी एंड बिली इन दोनों ने एक नई कॉन्सेप्ट लाने का सोचा, एंड दैट इज दिस ऑटो सिटी। आज ये जगह पेनांग का वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और पेनांग के इकोनॉमी में भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। वेल, यहाँ पे मोर देन 30 रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज है, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग हब भी है। So finally we have covered 3 points जो मैंने मेंशन किए थे। जुरी रिवर से तो हम यहाँ आए, and then you can spot the ocean behind me and Penang Bridge as well, right there. We have friends from Penang here, Koki and Peling. Welcome to our Bollywood wala travel show, Bollylands. Penang is quite unexplored location when it comes to Bollywood films, क्योंकि लंकावी में काफ़ी सारी फिल्में शूट हो चुकी है. Which all locations in Penang you think that should be featured in our films? Well, there's a number of locations that you can feature in the film. Romantic, you can go to the beach, like the beach side, and also you can go to somewhere like the top, Komtar, because they have a very good restaurants there that you can have the view of Penang, and then you can have a proposal there. So इन्होंने तो scene भी बता दिया है कि just there we have to shoot some proposed scene. And what about action films? Action films recommend here. And I was just going to say Penang Bridge as well. Well, thank you so much for being with us. मैं हूँ आपकी होस्ट रुचिरा और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। As we all know, मलेशिया में और स्पेशली लंकावी में काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवीज शूट हो चुके हैं और इसके आगे भी शूट होते रहेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आइडियल लोकेशन और आइडियल प्लेस जहाँ पे हमारे बॉलीवुड स्टार्स रुक सकते हैं। सो वुड वांट टू नो फ्रॉम यू, हैव यू वॉच्ड एनी ऑफ द बॉलीवुड मूवीज एंड व्हाट डू यू नो अबाउट बॉलीवुड एक्टर्स? एनी फेवरेट्स? Oh yes, of course. A Bollywood movie, I think if you don't know it in Malaysia, something wrong. I mean, I love a few stars and here and there, some love movies, some dancing and stuff. But my favorite is with Amir Khan. Oh. I mean, each and every, he produced a very amazing movie, very touching. I know a few of them was about Three Idiots is one of them. Yeah. And one more, I forgot the name of the movie, but it's about the autism kids that he brought. तारे ज़मीन पर। That is correct. I mean, these two really have an impression on me, and I would love to welcome and see Amir Khan in Bangalore and Kavi. Yes, I hope our perfectionist is watching the show. Right. Thank you. इस सीजन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सीजन में नए लोकेशन के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन।